बिल्कुल दादा जैसे स्मृति ने भी बाएं हाथ से बल्लेबाजी करना शुरू किया अपने भाई की वजह से। दरअसल स्मृति के भाई श्रवण मांदना महाराष्ट्र के लिए एज ग्रुप क्रिकेट खेलते थे और स्मृति अक्सर उनके ट्रेनिंग को देखने जाती थी। उसी दौरान उन्हें क्रिकेट से प्यार हो गया, मगर ज्यादातर घरों जैसे छोटे भाई या बहन को बड़े वाली की चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है और उनके भाई थे बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी लेफ्ट हैंडर, तो स्मृति भी बन गई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। जबकि बाकी जिंदगी में ना स्मृति और ना ही उनके भाई लेफ्ट हैंडर है। और सिर्फ यही नहीं, सुबह उठकर अपने भाई के साथ उनके ट्रेनिंग में बॉल कलेक्ट करने जाने वाली स्मृति ने अपने स्टांस से लेकर अपना पूरा गेम अपने भाई जैसा बनाया। अब उनके बैटिंग स्टाइल में भले ही उनके भाई का इन्फ्लुएंस हो, मगर स्मृति के बैटिंग पोजीशन पे इन्फ्लुएंस रहा उनके पापा का। वो कैसे? स्मृति के पापा ने उनके टैलेंट को पहचान कर उन्हें क्रिकेट कोचिंग के लिए भेजना शुरू किया। तब वो महज 11 साल की उम्र में ही अंडर 18 के सिलेक्शन के लिए पहुंच गई। अब उन्हें भरना था एक लंबा सा सिलेक्शन फॉर्म। एक 11 साल के बच्चे को शायद ही फॉर्म की सारी जानकारी होगी, तो उन्होंने अपने पापा से पूछा, पापा यहाँ एक सेक्शन है बैटिंग पोजीशन, ओपनर, मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर, मैं क्या भरूं? तो पापा ने भी कह दिया, भर दो ओपनर, ज्यादा बॉल खेलने मिलेंगे। और ऐसे टीम इंडिया को मिली एक जबरदस्त ओपनर। वैसे कई सक्सेसफुल ओपनर्स जैसे स्मृति ने भी अपने करियर की शुरुआत मीडियम पेसर के तौर पर की। शायद ये अच्छे ओपनर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा ही है। खैर, एज ग्रुप में क्रिकेट खेलते खेलते उनके हाथ आई राहुल द्रविड़ की बैट। ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों। स्मृति के भाई श्रवण ने द्रविड़ से उनकी एक बैट मांगी थी, जो उन्होंने ऑटोग्राफ करके स्मृति के नाम दे दी। अब बैट खेलने के लिए नहीं थी, मगर उसका बैलेंस देखकर स्मृति ने उससे खेलना शुरू किया और गुजरात के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया। ऐसा करते हुए वो भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। और यहां से शुरू हुआ द लेजेंड ऑफ स्मृति मांदना। अब भारत की टीम में तो उनका सिलेक्शन होना ही था, मगर 2013 में महज 16 साल की उम्र में उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और वहां से उनका करियर ठीक ही चल रहा था, मगर फिर आई एक निर्णायक घड़ी। 2016 में विमेन्स बिग बैश लीग में सिलेक्ट होने वाले 2 भारतीय क्रिकेटर में से स्मृति एक बनी। उनकी खुशी का तब ठिकाना नहीं था, मगर 12 जनवरी 2017 में अपने 12वें मैच में फील्डिंग करते समय वो एक ऑकवर्ड तरीके से गिरी और उनके घुटने में दर्द होने लगा। डॉक्टर्स ने बताया कि लिगामेंट रप्चर हो गया है और सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। 2017 था वर्ल्ड कप ईयर और स्मृति को वर्ल्ड कप खेलने से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं था। तो अपनी सर्जरी के बाद स्मृति ने 24 जून 2017 को अपने कैलेंडर में मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दिन था भारत के पहले वर्ल्ड कप मैच का। स्मृति ने सर्जरी के बाद क्रचेस का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिनके बिना वो चल भी नहीं पाती थी। मगर उनके मन में लक्ष्य साफ था, 5 महीनों में रिकवरी करनी है और मैच फिट होना है। उन्होंने धीरे धीरे इसी मकसद से फिजियोथेरेपी पर फोकस करना शुरू किया। जब बाकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेल रही थी, स्मृति बस टीवी पर मैच देखकर खुद की ओपनर के पोजीशन में कल्पना करती रहती। आखिर टीम सिलेक्शन का समय आया तो सिलेक्टर्स ने स्मृति पर विश्वास दिखाकर उन्हें टीम में तो ले लिया, मगर इंजुरी से वापस आई महज 20 साल की स्मृति टीम के सबसे जूनियर प्लेयर्स में से थी। ऐसे प्लेयर को बिना मैच प्रैक्टिस के ग्राउंड में उतारना रिस्की हो सकता था, खासकर जब ओपनिंग मैच होम टीम इंग्लैंड के खिलाफ था। कप्तान थी मिताली राज और उन्होंने फैसला लिया कि ये रिस्क तो लिया जाना चाहिए। प्रेशर बढ़ गया जब मैच में इंडिया की पहली बैटिंग आई। स्मृति पूनम राउत के साथ फील्ड पर उतरी। सबने सोचा शायद पिछले 5 महीने उनके मन में चल रहे होंगे, मगर स्मृति इस पल की हजारों बार कल्पना कर चुकी थी। उनकी विजुअलाइजेशन की ताकत से वो यहां तक आ गई थी
और वो अब रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने 72 बॉल्स में 90 रन्स बनाकर भारत को जीत की ओर बढ़ा दिया। अगले ही मैच में उन्होंने अपने करियर का दूसरा शतक भी बनाया। एक गहरे कुएं से उभरते हुए स्मृति को रोशनी दिखने लगी और उसके बाद किसी ने इस योद्धा पर शक करना सही नहीं समझा। 2017 की वो इंडियन टीम फाइनल्स तक पहुंची और विमेंस क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा और उस टीम की नायिका थी टीम की सबसे जूनियर सदस्यों में से एक स्मृति मानधना।